बड़ी ईद से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ-पाँव गोरे चिट्टे हो जाएँ, इंस्टेंट व्हाइट एंड ब्राइट हो जाएँ, इनके ऊपर जो डार्कनेस है या फिर डलनेस है, इसके साथ ही टैनिंग आपकी रिमूव हो जाएगी और आपके हाथों-पैरों का रंग फेयर हो जाएगा। सूरज की तपिश की वजह से जो आपके हाथों-पैरों का कलर डार्क हो जाता है, डल हो जाता है, इनके ऊपर टैनिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा हाथ-पाँव काले हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इस पैक को बना के इस्तेमाल कर लेना है। ये होममेड ब्लीच क्रीम है, बहुत ईज़ी है। आपने बस क्या करना है कि चंद चीज़ें लेनी है और ब्लीच क्रीम के पाउडर में मिला के इनको तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके हाथों पैरों का रंग इतना वाइट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर ईद आने वाली है तो आपने इस रेमेडी को बना के मस्ट यूज़ कर लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती रहती है और इस तरह से आपको नई नई रेमेडीज़ भी देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हमने ब्लीच का पाउडर ऐड कर दिया साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका बर्तन जो है ना वो शीशे का होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का। तो चम्मच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, स्टील का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आपकी रेमेडी का जो असर होता है ना, बिल्कुल वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर ब्लीच का पाउडर ऐड किया था। अगर आपके पास ब्लीच पाउडर नहीं तो वाइटनिंग का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच ऐड कर दिया था हमने शैम्पू। कोई सा भी शैम्पू जो आपके घर में मौजूद है, आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 चम्मच शैम्पू जिस तरह से आपके बालों के अंदर से गंदगी को साफ़ करता है, मैल कुचैल को साफ़ करता है और आपके हाथों पैरों को सॉफ्ट कर देता है, जिस तरह से बाल हमारे नरम मुलायम हो जाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से आपके हाथ पाँव भी सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगे, सिल्की। तो फिर हमने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है, 1 भर के चम्मच। बेसन आपकी स्किन को ग्लो देता है, इसके साथ ही आपकी स्किन के ऊपर जो निशान होते हैं, हाथों पैरों के ऊपर जो टैनिंग के निशान होते हैं, इसके साथ ही जो सूरज की तपिश के साथ जो काली स्किन पड़ जाती है उसको साफ़ करता है, ग्लो करता है और इसके साथ ही स्क्रबिंग का काम भी करता है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर कोई सा भी लोशन जो आपके घर में मौजूद है वो 1 चम्मच ऐड कर देना है। सूथिंग लोशन ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमने ऐड कर देनी इसके अंदर चीनी। आपको पता है कि शुगर जो होती है ना, हमारी स्किन के ऊपर स्क्रबिंग का काम करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हाथों पैरों के ऊपर से मैल कुचैल को साफ़ करती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। और हाथों पैरों के अंदर जो गंदगी फंसी होती है ना, उसको निकाल देती है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1 चम्मच दही। आपको पता है कि दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, हमारी स्किन के ऊपर जो निशान होते हैं ना सूरज की तपिश के साथ, उसको साफ़ करता है। हमारे जो स्किन होता है ना, उसको बहुत ठंडक देता है ये दही। तो आप ये बहुत ही कुदरती टॉनिक है, आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना। कोई सी भी चीज़ आपने इसके अंदर से मिस नहीं करनी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। अगर आप तमाम चीज़ों को इस तरीके से बनाएंगे ना, फिर आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह से आप अपने हाथों पैरों को खूबसूरत कर सकते हैं, वाइट एंड ब्राइट कर सकते हैं, मैल कुचैल को साफ़ कर सकते हैं और जो टैनिंग हो जाती है सूरज की तपिश के साथ जो स्किन जल जाती है वो भी रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लेमन जूस 1 चम्मच। अगर आपके पास पूरा लेमन है तो आपने निचोड़ देना है, क्योंकि हाथों पैरों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपने भर के लेमन डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसके अंदर लेमन जैसे ही ऐड किया ना, तो जैसे फूल गया, देखें आपके सामने ब्लीच क्रीम होती है ना जैसे फूल जाती है, बिल्कुल एज़ इट इज़ इस तरह से ये फूल चुकी है। तो ये होममेड ब्लीच क्रीम बनके रेडी है, बहुत ही कमाल की, इंस्टेंट आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट कर देगी, सूथ कर देगी। उसके साथ ही जो इसके अंदर चीज़ें हैं ना, वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा कर देंगी। तो लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल आसान सा है। अपने हाथों पैरों को आपने वॉश कर लेना अच्छे तरीके से। गंदे मैले कुचैले हाथों पैरों पे आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हफ्ते में आपने इसको 2 दफ़ा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल आसान है। आपने हाथों पैरों को वॉश कर लेना है, इसको आपने अप्लाई कर लेना है। 2 से 3 परतें इसकी हमने लगा देनी है। फिर हम क्या करेंगे, लगाने के बाद 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, रेस्ट दे देंगे। अगर आपकी शादी हो रही है या फिर आपने कहीं शादी में जाना है या बड़ी इससे पहले पहले आप चाहते हैं कि आपके हाथ पाँव जो सोने हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं, निखर जाएं, तो फिर आपने इस रेमेडी को बना के लाजमी यूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने अप्लाई कर ली है। टैनिंग हो जाए या फिर आपके हाथों पैरों के नकल्स ब्लैक हो जाएं, मैल कुचैल हो जाए, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। आपके हाथ पाँव ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, नरम और मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे रुई होती है ना। तो इनके ऊपर टैनिंग जो होती है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, हल्का हल्का सा 5 मिनट के लिए मसाज कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर बेसन भी है तो इसलिए मैं 5 मिनट के लिए मसाज कर लूँगी। अगर आपके पास लेमन जूस का जो लेमन का छिलका होता है ना, उसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप हाफ़ टमाटर को लेके उसके साथ भी इसको इस तरह से रबिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 20 मिनट लगा के छोड़ा था। अब बहुत ही आसान सा तरीका, हमने इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसको वॉश करना है। सबसे पहले तो हम टिश्यू के साथ इसको साफ़ कर लेंगे।
तो इस तरह से मैं साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। अभी देखें मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट लगा के छोड़ा था, 2 मिनट मैंने इसकी जो स्क्रबिंग की है, तो आप इसका रिज़ल्ट चेक करें, कितना खूबसूरत नरम मुलायम स्किन होगी। इनके ऊपर जो मैल कुचैल थी ना हल्की-फुल्की, वो भी साफ़ होगी। अगर आप हफ़्ते में 2 दफ़ा इस रेमेडी को बना के यूज़ करेंगे, तो आपको बिल्कुल पार्लर जैसा निखार मिलेगा, पार्लर से भी बहुत ही अच्छा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।